चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से साइंस के स्टैटिक क्लास में। आज हम कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो रसायन और भौतिकी से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग उससे पूछे कि जीवाश्म का अध्ययन जो है किस विधि से किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो एक्स किरण की खोज जो है हम लोग जानते हैं कि रंटजन के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हम लोग जानते हैं गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। जबकि न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कैथोड किरण का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो इसका भी प्रयोग जो है पहली बार जे थॉमसन ही जी के द्वारा किया गया था। अब देखिए अकीरीय गैस किस वर्ग में आते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पीरियडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे अंतिम वाला वर्ग होता है, यानी वर्ग 18 जिसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। उसमें जितना भी अकीरीय गैस है जिसे रखा जाता है, अकीरीय गैस के बाहरी कक्षा में जो है शून्य इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मेगावाट कितने के बराबर होते हैं? तो 1 मेगावाट जो है 3.6 गुने 10 के पावर 9 जूल के बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो देखिए थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है कि यह समान तापमान को बनाए रखता है, यानी तापमान को क्या करता है? तो स्थिर रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? तो 1 नॉटिकल मील जो है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी यह जो है समुद्री दूरी को मापा जाता है इससे। उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अब देखिए उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद देखिए हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। लेकिन आप लोग को यहाँ ध्यान देने वाला वर्ड है हाइग्रो। हाइग्रो का अर्थ ही होता है पानी, यानी देखिए हाइग्रोमीटर क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता, यानी आर्द्रता यानी नमी को मापा जाता है। लेकिन यहाँ पे देगा हाइड्रोमीटर तो अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। उसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि के प्रदूषण को जो हम मापते हैं उसे हम डेसिबल में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है भोजन की ऊर्जा को हम लोग मापते हैं तो कैलोरी में मापते हैं। जो हम लोग रोज के रोज जो भोजन खाते हैं, अगर कितना कैलोरी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डाइट नहीं लेते हैं, अगर हमें जरूरत है मान लेते हैं 2000 कैलोरी मतलब ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा ले लेते हैं भोजन में और कोई काम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? मोटा हो जाता है। लेकिन अगर हम कैलोरी जो है सही से लेते हैं तो हमारा फिटनेस क्या रहता है? बना रहता है। अब देखिए आगे का देखिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, यानी जिस विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर, यानी करंट के जो धारा जो मापते हैं किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। तो आई होप बताइएगा कि यह क्लास कैसे लगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के लेके आएंगे और रेगुलर क्लास चलेगा। तो आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के इतना ही। जय हिंद।